नमः समंसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार निरंतर अपनी चर्चा आगे बढ़ते हुए अभी अपने को गाथा नंबर 128 और 129 पर स्वाध्याय करनी है। कल हम लोगों ने 127 गाथा का स्वाध्याय किया। इस गाथा में क्या चर्चा आई? उत्थानिका में प्रश्न आया कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है। अस्थि से चर्चा की, ज्ञानमय भाव से आनंद होता है, निर्भरता होती है, निश्चिंता होती है। ज्ञानमय भाव से ऐसा होता है। और जहाँ निश्चिंता निर्भरता है अर्थात भाव संवर निजरा तत्व है ना, वहाँ कर्म का बंधन नहीं होता। निराकुलता है, कर्म का बंधन नहीं है। अभी देखो, शाम की क्लास में भी चर्चा आई कि सिद्ध भगवान को स्वाभाविक ज्ञान आनंद प्रकट हुआ तो गुरुदेव श्री ने उसकी नास्ती की। क्या? पर से नहीं हुआ। ऐसे ही यहां लगाओ कि ज्ञानमय भाव से क्या हुआ, तो वो ज्ञानमय भाव स्वभाव के आश्रय से हुए। ज्ञानमय भाव पर से नहीं हुए। ज्ञान और आनंद स्वभाव के आश्रय से होता है। ज्ञान और आनंद शरीर की किसी क्रिया से ज्ञान आनंद नहीं होता। बहुत संयोग जुटा लिए जाएं, क्षेत्र बदल लिए जाएं, तीर्थ क्षेत्रों पर रहने लग जाएं, संस्थाओं में रहने लग जाएं, पर क्षेत्र से सुख नहीं होता है ना। स्वाभाविक ज्ञान और आनंद प्रकट हुआ जो पर से नहीं हुआ। नास्ती करने से भ्रम दूर होता है। किसी शरीर की क्रिया से ज्ञान आनंद प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान आनंद कैसे प्रकट हुआ? भेद विज्ञान से। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान, श्रद्धान और आनंद। मैं परम अकर्ता तत्व हूं, ऐसा ज्ञान, श्रद्धान और सारी कर्ता बुद्धि मिट गई, धराशायी। परद्रव्य मुझे ज्ञान नहीं दे सकता, परद्रव्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान में भाव से आनंद होता है। करने धरने के विकल्पों का अभाव होता है, कर्ता बुद्धि का अभाव होता है। मैं पर का कुछ बिगाड़ दूं, कुछ सुधार दूं, पर मेरा कोई बिगाड़ेगा सुधारेगा। अभी पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे तो बोल रहे कि आगम विरुद्ध सोचना भी नहीं। आगम विरुद्ध सोचना भी नहीं। आगम विरुद्ध सोचना मतलब पर से मैं दुखी हूं, पर से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो बोल रहे सोचा करता था भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला। सोचा करता था, अब पास्ट टेंस हो गया, अब नहीं सोचता। अब तो मुझे तत्व ज्ञान हो गया। पहले सोचता था भोगों से सुखी हो जाऊंगा, और अब कोई विकल्प आए तो आगम विरुद्ध विकल्प है क्रॉस। क्रॉस 2 + 2 = 4.001 क्रॉस।
कितने नंबर मिलेंगे? कभी आगम विरुद्ध सोचना नहीं। विषय भोग कैसे थे? मानो पावक में घी डाला। परिणाम निकलता है मानो पावक में घी डाला। आगम विरुद्ध सोचना भी नहीं। विकल्प उत्पन्न हुए, कदाचित विकल्प की उत्पत्ति हुई और क्रॉस, डिलीट डिलीट। बारंबार आगम के अभ्यास से ये देह मैं नहीं हूं, ये संयोग शरीर कर्म कषाय ये मेरा स्वभाव नहीं है। बोले कितने साल के हो गए? हो गए 55-56 साल के। तो 55-56 साल के हो गए कि 55-56 साल चले गए? हैं? बोलो। एक एक मनुष्य पर्याय, एक एक ये सातिशय पुण्य, सातिशय ज्ञान का धारी मनुष्य, संगी पंचेंद्री मनुष्य, संगी पंचेंद्री मनुष्य और जैन कुल, ये विश्व की सुपीरियर मोस्ट थिंग है। ये बहु पुण्य उदय ममायो, बहु पुण्य का उदय है ये। आगम विरुद्ध सोचना भी नहीं, तब तो वो ज्ञानी होएगा। ज्ञानी के सर भाव ज्ञान में। तो ज्ञान में भाव से क्या होगा? सबसे पहले तो निश्चिंता होगी, आनंद होगा, निर्भरता होगी, निराकुलता होगी, है ना। और क्या होगा कि नवीन कर्म नहीं बनेंगे, पुराने की निर्जरा हो जाएगी। समझ आई बात? ऐसी चर्चा अपनी पिछली गाथा में हो गई। भावार्थ का मेरे ख्याल से आखिरी पैराग्राफ रह गया था कि हो गया था? हो गया था। ज्ञानी के भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ है। ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से वह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं, वही मैं हूं। राग द्वेष कर्मों का रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं। अभी घबराना नहीं। कर्मों का रस है मतलब नैमित्तिक भाव है। कर्मों का रस है मतलब नैमित्तिक भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है ना। ये कहना चाह रहे। क्यों? वो आशय बंध तत्व हैं, उनका स्वाद दुख रूप है और भगवान आत्मा सुख रूप है। वो अशुचि है, ये परम पवित्र है। वे घटते बढ़ते हैं, मैं सदा हूं। कितना अंतर है जमीन आसमान का। वे विपरीत भाव हैं, ज्ञान से शून्य है और मैं ज्ञान से जगमग हूं। कल है ना, सुबह दोपहर शाम जो भी तीनों क्लास में या किन्हीं एक दो में ये बार बार गूंजता रहा, दिन भर रात में सोते में भी ये गूंजता रहा। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा। बोलो, यहां तो अंधेरा पड़ा है, हम दीपावली मना रहे। बताओ कहां पे प्रकाश हो जाएगा? खूब दीपक जलाओ, लड़ियां जलाओ, है ना। क्या बोलते हैं इसको, क्या लगाओ? झालर लगाओ, है ना। फूलों से सजाओ, सजा लो भैया। कहाँ किसे सजा रहे? सारा काम है ना। पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। कुछ आता ही पता नहीं है कि मेरे ज्ञान श्रद्धान में क्या हो रहा है। यहाँ तो भयंकर आंधी आ रहा है असंख्यात प्रदेशों में, और वहां पर दीपावली मना रहे। तो दीपावली मन जाएगी, है ना। ये ज्ञान अभी कुरीतियों से भी उठ जाए ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है।
क्या बोला? ग्रहित मिथ्यात्व का टूटना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगेगा बार बार, अरे सबके घर में तो दीपक जल रहे, चलो तो फिर अपन झालर ही लगा लें। नहीं भैया, झालर भी नहीं लगाओ, अनंत जीवों का घात होता है। ये तो सबके घर में रोशनी, हमारे घर में अंधेरा। पागल, वो तुम्हारा घर है और उसमें अंधेरे होने से कुछ बिगड़ता सुधरता है? तो उसको एक कुरीति से वो संस्कार पड़ा है ना कुरीति का, तो वो ज्ञान सहन नहीं कर पाता। कौन सा नहीं कर पाता? जो उठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, निर्णय नहीं कर पाता। बोलो इससे क्या तो मेरा अच्छा होएगा, झालर लगा देंगे तो क्या अच्छा होएगा, और झालर नहीं लगेगी तो क्या बुरा होएगा। लेकिन मैं तत्व ज्ञान नहीं करूंगा तो बुरा ही बुरा अनादि से हो ही रहा है, चिर व्याप्त, चिरकाल से अंधकार व्याप्त है। पूजन की लाइन में कैसे कैसे ज्ञानी पुरुषों ने तत्व भर दिया, लेकिन हमें तत्व पता हो तो उनका मर्म समझ में आए। पता ही नहीं है, बस पढ़ के आदत। सोचा करता हूँ भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो पावक में घी डाला। फिर क्या हुआ? ऐसे गा गा के आ गए, पूजा गा गा के आ गए, और फिर पावक में घी डल रहा है। अद्भुत बातें हैं, बहुत रहस्य की बातें हैं। भेद विज्ञान मतलब रहस्य का ज्ञान, रहस्य पता ही नहीं। फिर गणेश जी लक्ष्मी जी ले आए, फिर धनतेरस मना ली, फिर स्टील के बर्तन ले आओ, गजब हो गई। और फिर अपने को समझ रहे मुमुक्षु हम, एक ग्रुप में ऐड हो गए, परिणामों का अता पता नहीं, पर ग्रुप में ऐड होने से हम भी मुमुक्षु, हम भी स्वाध्यायी। आगम के विपरीत सोचना भी महापाप है। और पाप पाप तो लग रहा है, प्रकृति में तो भूल होती नहीं है और हमें कुछ दिखता नहीं है, तो हम समझ रहे हैं हमें काय को पाप लग रहा है। बाल्टी खरीदने में क्या, झालर लगाने में क्या, क्या है इसमें, क्या पाप हो गया? स्टील खरीदने में क्या पाप हो गया? चांदी का सिक्का खरीद लाए, सोने का की चवन्नी ले आए, इसमें क्या पाप है? ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप है, देवशाह गुरु नहीं मिलेंगे। पोषे चिर दर्शन मोह एव, चिरकाल तक देवशाह गुरु नहीं मिले तो समझना सुखी होने का साधन नहीं मिला। ये वाली बातें कौन कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है? इतने अनंत जीव राशि में, और मनुष्य में भी समझ लो, फिर जैनियों में भी समझ लो, फिर मुमुक्षुओं में भी समझ लो, कितने लोग तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टोडरमल जी ने तो शाबाशी दे के इतनी बात की, ओ धन्य धन्य बोल दिया, धन्य धन्य है वे जो स्वानुभव की बातें भी करते हैं। मतलब उनके पॉइंट समझना, इसमें कितना गंभीर पॉइंट है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है, ऐसा थोड़ा सा भी विश्वास जिसको जगा है, स्वानुभव कोई करने की चीज है, इससे मेरा भला होगा, ये तुम्हारी सोच में भी आया है तो तुम धन्य हो। एक बार की बात है, वीर सागर जी भाई साहब आए ग्वालियर, तो वहां पे अपन ने चौके के बाहर में लिख रखा है अनाहारी स्वरूपो हम, है ना। और वो भोजन के लिए बैठे, और उनने जैसी वो देखा, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, ऐसे बोलने लगे इन बातों को कौन जाने, ये शब्द थे उनके। मतलब अपने ज्ञान में भी इतनी बात आ रही है कि मैं अरूपी अस्पर्शी तत्व हूं, है ना, और आगम के विरुद्ध की सोच घटती चली जा रही है, तो अपने को धन्य समझना। गुरुदेव कहते कि कान में भी नहीं पड़ी, सुनना ही दुर्लभ है, कान में भी नहीं पड़ी जीवों के। बोलो, और कान में पड़े तो मुर्दा उठ जाए, इतनी अद्भुत बात है ये।
यही सुखी होने का मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है ना। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपने को रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है, इसलिए वह कर्मों को नहीं करता। इस प्रकार ज्ञान में भाव से कर्म बंधन नहीं होता, है ना। अब ज्ञाता ही रहता है का अर्थ, ज्ञाता ही रहता है का अर्थ समझना। ज्ञाता ही रहता है दो प्रकार से। कैसा? मैं ज्ञाता हूं, इसकी स्वीकृति का नाम है ज्ञाता रहना। क्या बोला? मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं। सबसे प्रथम में प्रथम ऐसी स्वीकृति, ज्ञान और श्रद्धान, स्वीकृति का ही नाम है ज्ञाता दृष्टा रहना। नंबर 1 कौन समझ में आया? नंबर 2 ये 2 नंबर की बात है, ये 1 नंबर की बात है। क्या बोला? कहते नहीं है ये 1 नंबर का कपड़ा, ये 2 नंबर का। बहन जी 2 नंबर की साड़ी आई है, नहीं भाई साहब हम तो 1 नंबर यूज करते हैं। समझ आई बात? 1 नंबर की बात क्या है? मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूं, करता धरता नहीं हूं, ये 1 नंबर की बात। और जिसको ये 1 नंबर की बात पता नहीं चले तो 2 नंबर की बात हो ही नहीं सकती। अब इस पूर्वक मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इस पूर्वक कषायों का अभाव हुआ, जितनी कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी मिटी, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं हुए, तो उतने संबंधी ज्ञाता दृष्टा पना पर्याय में प्रकट हो गया। अब अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं हो रहे, उतनी वीतरागता प्रकट हो गई, तो उस वीतरागता की प्रकटता को कहते हैं ज्ञाता दृष्टा रह गया, क्योंकि अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। और इसी स्वभाव के आश्रय से फिर अप्रत्यक्षान मिटी, तो उतना ज्ञाता दृष्टापना, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टापना जो पर्याय में प्रकट होता चला जाएगा, वो किसके बल पे? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, होना नहीं है मुझे। ऐसा ज्ञान श्रद्धान पूर्वक पर्याय में जो झंझट थी ना, वो पर्याय सुधरती हैं। मैं तो पूर्व से सुधराए तत्व हूं। यहां मैं पना स्थापित है तो पर्यायों में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होता है। समझ आई बात सभी को? भाई साहब बोलिए। ज्ञाता दृष्टा ही हूं। हाँ कौन पर्याय में भी वितराग प्रकट है? पर्याय में वीतरागता प्रकट होना तो उसका फल है, रिजल्ट। हूं की मात्र प्रतीति अनुभव। पहले निर्णय में ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, बराबर, और फिर पर्याय में भी निश्चिंतता निर्धाता और वीतरागता प्रकट। बस, तो वो 2 नंबर की बात है। ये विशेष बात आ गई क्या? वो 2 नंबर की बात है, ये 1 नंबर की बात है। जो स्वीकार करेगा तो परिणति में प्रकट होगा, स्वीकार नहीं करेगा पर्याय में प्रकट नहीं होगा। वो पर्याय को दे, अब ज्ञाता दृष्टा तो रहते ही नहीं, अपन ज्ञाता दृष्टा तो रहते ही नहीं। रहते कैसे? हूं की स्वीकृति कहो तो फिर वो पर्याय में राग द्वेष मिटेंगे, हाल तो राग द्वेष हो जाते, अपन ज्ञाता दृष्टा तो रहते ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? और रचनाओं में भी लिखा रहता है, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मत्सर भाव विनश जावे। है ना, मैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। कैसे रहिए? कार्य की तरफ से बात है, कार्य की तरफ से बात होने पर दृष्टि वो कारण पे रहती है, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना। कार्य को नहीं देखते, कारण हाथ में रखते हैं, तो कार्य तो प्रकट हो ही जाएगा, है ना। दूध मीठा करना, दूध मीठा हो जाए, हे भगवान बस दूध मीठा हो जाए। अरे
चीनी डालो, दूध मीठा होएगा 100%। बस, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार वह कर्मों को नहीं करता, इस प्रकार ज्ञान में भाव से कर्म बंधन नहीं होता। अब आगे की गाथा के अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। फिर ढिंडोरी पीटते हैं अमृतचंद आचार्य भगवान, है ना, कि आगे जो गाथाएं आ रही हैं वो कैसी गाथाएं आ रही हैं, तैयार हो जाओ। कैसी गाथा आ रही हैं। यहाँ प्रश्न है, यह है कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं। ही लगाया है, ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं। बहुत गजब की चर्चा है आगे, है ना। और अन्य क्यों नहीं होते। ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं, अन्य क्यों नहीं होते। अब हम कहां से देखते हैं, बाहर से। बहिर्मुख दृष्टि जीव कहां से देखेगा, बाहर से। अच्छा भाई सम्यक दृष्टि है तो खाते नहीं है, पीते नहीं है, लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, व्यापार नहीं करते, धंधा नहीं करते, देखो युद्ध कर रहे, देखो विषय वो ऐसे ही देखेगा, है ना। और अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, है ना, मैं हूं, और दूसरे को भी ऐसे ही देखेगा। तो इसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र में क्या है, ये अपने को कैसा अनुभव करता है। देखो इनकी परिणति में सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। ये ज्ञान में भाव है, स्व को स्व, पर को पर जानता है। लड़ाई के परिणाम हो रहे हैं, पर को पर जानता है। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानता है। तो उसके सर्व भाव ज्ञान में है। कह रहे ज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं, अज्ञान में भाव नहीं होते। ये क्रोध मेरा है, ये अज्ञान में भाव है। ये देह की क्रिया मैं कर सकता हूं, ये अज्ञान में भाव है। इससे मैं अच्छा बुरा होता हूं, ये अज्ञान में भाव है। मैंने शरीर की कोई उत्कृष्ट की क्रिया कर ली, ये अज्ञान में भाव है। बोलो गजब हो गई, ये अज्ञान में भाव है। बोलो, अभी अपन सब जैन कुल में जन्मे, है ना। तो अपने को कैसा मरण करना चाहिए, कैसी तैयारी रखनी चाहिए, बोलो बताओ। अंत समय कैसा होना चाहिए, ऐसे रोते बिलखते चले जाना चाहिए। समाधि सहित। क्या शांत परिणाम होना चाहिए, समाधि के परिणाम, समाधि सहित होना, समाधि सहित होना चाहिए, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अज्ञान में भाव है। क्यों, मेरा कोई अंतिम समय होता नहीं और मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूं। किसका मरण, बोलो, परिणामों से अपनी लाभ मानना और लाभ मानना। यदि शांति से मरण हो जाएगा ना, तो शांति कौन चीज है, बोलो। जैसे अब विचार करो, यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है ना, और शरीर में से ऐसा उच्चारण चल रहा है, नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, और देह छूट गई। आर्याणम आते आते देह छूट गई। बोलो शुद्धात्मा को क्या लाभ और क्या हानि इस शरीर की क्रिया से। जगत कैसा देखेगा, जगत क्या देखेगा, बहुत अच्छी मौत हुई। यहाँ पर कह रहे मौत ही नहीं हुई। रहस्य की बातें है ना, तत्व ज्ञान की बात चल रही है। अभी पर्याय अपेक्षा बात ही नहीं चल रही है। कंटेंट क्या चल रहा है, किस कंटेंट के सापेक्ष बात करनी है, वो भी एक नए से कहते हैं, व्यवहार नए से कहते हैं, चर्चा चलती है। लेकिन वो व्यवहार न कब, जब अविनाशी का पता हो तो तुम्हारा वो कथन व्यवहार न है। अभी पंडित साहब कह रहे, तुम बोलोगे हाँ, अभी आ रही है चर्चा कि मैं तो वो अशरीरी हूं। तुम शरीर रूप अनुभव करते हो और फिर कह रहे हो अशरीरी।
तो तुम्हारा कथन सही होते हुए भी मिथ्या है। वो व्यवहार ने तब नाम पाएगा जब अविनाशी का पता हो, तो वो व्यवहार ने, और अविनाशी का पता नहीं है तो वो अज्ञान में भाव है। हमारी बात समझ में? और जानबूझ के पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? जिससे विषय अपना पक्का हो जाए। और परिणाम भी चल रहे, मंद कषाय रूप परिणाम भी चल रहे, परिणाम भी चल रहे। साक्षात देखा तो जो चर्चा अभी आपसे कर रहे हैं ना, डेड बॉडी सामने रखी थी, है ना, और घर के 2-4 छह कर थोड़ा रोना गाना भी चल रहा था, और लोग तैयारी भी कर रहे थे, और अपने ज्ञान में यही विकल्प चलता रहा सामने कि ये सब क्या था, क्या था। हाथ ऐसे थे सामायिक की मुद्रा में, और होठ हिल रहे थे, बाहर वचन कुछ आ नहीं रहे थे, पानी के लिए मना कर दिया। सब क्या चीज है ये? बोलो। सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, टोटल टोटल। हो सकता है शरीर की क्रिया कैसी हो सकती है, परिणाम कैसे हो सकते हैं? वो जो परिणाम है ना, वो मंद कषाय रूप परिणाम है, जिसको अपन ने समाधि मरण मान रखा है, वो मंद कषाय रूप परिणाम है। और मैं अविनाशी हूं, आज निर्णय है पक्का, आज अभी से समझो, अभी जस्ट अभी निर्णय हुआ, ओ मैं तो अविनाशी हूं, चालू हो गया। समाधि जीवन का नाम नहीं है। दादा ने बहुत लिखा है, मरण तो एक समय का रे, मरण तो एक समय का है। समाधि पूरे जीवन का नाम है। जहां से आपने निर्णय किया समाधि चालू है, और वो लास्ट मोमेंट पूर्व से सुनिश्चित है, अनंत काल से, जो होना है सो होएगा। और इन जनरल जिनकी जीवन समाधि में होती है, उनका वो अंतिम समय देह सापेक्ष, मनुष्य गति सापेक्ष अंतिम समय कहा जा रहा है व्यवहार ने से, वो समाधि में दिखता है, जिसने अविनाशी गायक का निर्णय किया है। नहीं तो भैया अंतिम समय पड़ा, अज्ञान में भाव चल रहा है कंटिन्यूअस। अंदर से ऐसे हकार आनी चाहिए। गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे अविनाशी हूं, काय का मरण, कौन मरे, कौन मरता है, कौन मरता है? अवगाहों पर ध्यान नहीं देना। इस विश्व में कोई नहीं मरता। वे मर गए, जे मर गए। अरे ये अनंत पुद्गल परमाणु नहीं मरते जीव, तो बात क्या है? इसका नाम है ज्ञानी के सर भाव ज्ञान में होके। अब वो शरीर की क्रिया और वो स्वाध्याय करूं ऐसा परिणाम, और मेरा अन्न जल का त्याग है ऐसा परिणाम, तो ये परिणाम कौन सा तत्व है? बोलो, शरीर की क्रिया कौन सा तत्व है? वो आश्रव तत्व है। वो अजीब अजीब की क्रिया है, ये आश्रव तत्व। दोनों से मुझे फायदा, बोलो, शरीर की क्रिया से मुझे फायदा। सेठ जी स्वाध्याय करते करते चले गए, दुनिया क्या कह रही है, ओ कितनी बढ़िया मौत, कितनी बढ़िया मौत, चले गए मेंढक में। ये तो किसी को नहीं पता कहाँ चले गए। तो वो स्वाध्याय की क्रिया से कितना फायदा, बोलो? अरे फायदा तो तत्व ज्ञान पूर्वक होता है। ऐसे जीव को यदि साथ में तत्व ज्ञान है, अजर अमर अविनाशी का ज्ञान श्रद्धान है ना, तो वो उस तत्व ज्ञान को, रत्नत्रय को कैरी फॉरवर्ड आगे लेके चला गया। इसका नाम है बोधि समाधि, भवांतर में लेके चला गया। तो इसको उपचार से मरण कहा जाता है। ये मरण नहीं है, ये जीवन है, ये जीवंत चला गया। वो तो 4 लोग तुमको एक कमरे से उठा के चारपाई में
उठा के दूसरे कमरे में रख देंगे तो कौन मरा? कोई नहीं मरा। और नहीं तो मरण का भय, भय भय, मरण का भय, कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा, अंतिम समय कैसा होगा, क्या नहीं होगा। अरे निश्चिंत हो जाओ, मैं नहीं मरता। वो बाहर की तरफ से बोलो, देह की तरफ से बोलो, वो फिक्स है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सुधार सकते। और अंदर की बात बोलो, स्वभाव के आश्रय से नो कर्म ऑटोमेटिक व्यवस्थित होते हैं, ऑटोमेटिक। हरी बात ख्याल में। सो यहां कह रहे हैं ये तत्व ज्ञान का बल कि ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही होते हैं तथा अन्य क्यों नहीं होते, इसके उत्तर स्वरूप गाथा कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। राडमया भावाओ राडमो चेव जाय दे भावो जम्हातमुहाडाड़िस सवे भावाहुडाड़मया अर्णाणमया भावा अर्णाड़ो चेव जायदे भावो जम्हातमहा भावा अर्णाणमया अडाड़िस। पढ़ो हरि गीत। जो ज्ञान मैं को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजते, यो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमयी बने। अज्ञानमय को भाव से अज्ञान भाव ही उपजते, इस हेतु से अज्ञान के अज्ञानमय भाव ही बने। गाथा। क्योंकि ज्ञान में भावों में से ज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानी के समस्त भाव वास्तव में निश्चय से ज्ञानमयी ही हैं। समस्त भाव ज्ञानमयी ही होते हैं। और क्योंकि अज्ञान में भावों में से अज्ञान में ही भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानी के भाव अज्ञान में ही होते हैं। चलिए आ रही है पीछे से चर्चा। देखो एक एक बात को आचार्य भगवान कितनी प्रकार से कहते हैं, एक एक बात को, उसी को बार बार दो तीन गाथाओं में एकदम दृढ़ करते हैं, है ना। यहाँ पर रिपीटिशन का दोष नहीं आता, विषय को दृढ़ कराते हैं, है ना। टोडरमल जी ने भी एक बात कही है कि जो शराबी है ना, शराबी कुछ भी बोलता है, कभी बहन को पत्नी के रूप में बोलता है, माता पत्नी को माता कहने लग जाता है, माता को बेटी कहने लग जाता है, उसका कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। लेकिन कभी वो माता को माता भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे, तो भी वो शराबी ही है, नशे में ही बोल रहा है। सही बात भी बोले ना, माता को माता, तो भी वो नशे में ही बोल रहा है। समझ में आ रही है। इसलिए उसके सारे भाव शराबमयी हैं। सही भी बोले ना, तो वो नशे में ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। शराबी यदि माता को माता भी कहे। अब तत्व ज्ञान के बिना तुम कुछ भी तो करो और कुछ भी तो कहो, एक रूपता नहीं है तत्व निर्णय की।
तो वो सारे भाव अज्ञान में है। और इसके विपरीत ज्ञानी के कोई भी भाव हो वे ज्ञानमयी ही है। गजब की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, वास्तव में अज्ञान में भाव में से जो कोई भाव होता है वह सब ही अज्ञानमयता का उल्लंघन न करता हुआ अज्ञान में ही होता है। बोलो, कभी तो बोलता है अरे हाँ मैं तो निष्कर्म गायक हूँ, नहीं मैं कर्मों से नहीं बंधा, और अभियाल बोलने लग जाएगा अब पता नहीं भैया कौन से पाप का उदय आ गया है, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। सुन लो, फिर उसको टोको, नहीं वो तो हम व्यवहार ने से कह रहे थे, तो कहो व्यवहार ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यवहार ने के ज्ञाता सम्यक ज्ञानी होते हैं, तो वो तुम्हारा विकल्प मात्र है, तुम्हें अपने अकर्तृत्व ज्ञातृत्व परिपूर्णता का भान है, सो आनंद करो। फिर जिसको परिपूर्णता का भान होता है वो आनंद करता है, बात खत्म है। पाप के उदय से भयभीत नहीं होता। और तुम्हारे को विकल्प है तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी के पात्र, उसमें क्या है, तुम जानो भगवान जाने। लेकिन भूल मिटाना अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में। अपन अभी इसके उल्टी चर्चा करेंगे। अभी देखो क्या कह रहे हैं, और ज्ञान में भावों में से कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता और ज्ञान में ही होता है, इसलिए कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं। ऐसा पूछो, तुम कैसे तत्व हो? पत्नी बच्चे दुकान मकान वाले हो? नहीं, हम कहाँ, हम तो पत्नी बच्चे दुकान मकान वाले नहीं। और फिर हमारी सास ऐसी, हमारी बहू ऐसी, हमारा भाई ऐसा, सरकार ऐसी, पड़ोसी ऐसे, मौसम ऐसा। अरे तुम असंयोगी तत्व हो। समझ में आ रही है? असंयोगी का अर्थ क्या है कि संयोगों से न राग और न द्वेष। संयोगों से न राग है और न द्वेष है। संयोग को संयोग में देख रहे, अपने को असंयोगी देख रहे। परिचय की चर्चा कल आई, कितनी बढ़िया, कि क्षुधा आदि उत्पन्न होने पर उसको दूर करने का उपाय नहीं करते, सो मत करो। तो लगे हाँ सही बात है, यही तो परिचय है, भूख लगे और फिर भोजन आदि का उपाय नहीं करो, यही तो परिचय है। यहाँ कह रहे हैं ये परिचय नहीं है। परिचय तो ये है कि क्षुधा के मात्र ज्ञाता वो क्षुधा का परिणाम अनिष्ट भाषित नहीं हो। क्या बोला? क्षुधा का परिणाम अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, और भोजन आदि इष्ट भाषित नहीं हो रहे। इस उदासीनता का नाम परिचय है। पर को पर जान रहे हैं, परिणामों को पर जान रहे हैं, शरीर की क्रियाओं को पर जान रहे हैं। पर मतलब मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। ये फुल पैकेज का नाम पर है। ये पर है और बहुत दुखदाई है। ये पर है, अरे अब बहुत अच्छा होगा, अब बहुत अच्छा होगा। छोटी छोटी सी चीज अब सही है, अब सही है, अब सही है। जैसे कोई चीज सुन लेते हैं तो बार बार वही ज्ञान में गूंजती है ना, कह रहे बोलो, मैं समझता था भोगों से मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, समझता था। तो विचार करो, भोग तो बढ़ते चले गए, है ना, और ये देह भी बढ़ती चली गई, तो मैं कितना बड़ा।
मैं कितना बड़ा, देह बड़ी, मैं कितना बड़ा, और विषय बहु बढ़ गए। अब पहले एक घर, अब दूसरा घर, पहले साइकिल थी, अब गाड़ी आ गई, है ना, तो वो विषय बहु बढ़ गए। प्रश्न है कि आपकी निश्चिंता, निर्भरता, सुख का क्या हालचाल है, उसके क्या हाल है, बोलो बोलो, उसके क्या हाल है। मानो पावक में घी डाला। तत्व निर्णय के बिना सुखी होने की कल्पना ही मिथ्या है। तो कह रहे हैं इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं। अब भावार्थ में तो और खोल के कह दी, क्या कह दी, ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न ही प्रकार का है। अज्ञानी का परिणमन अज्ञान में है और ज्ञानी का ज्ञान में, इसलिए अज्ञानी का क्रोधमान और व्रत तप, दो बातें लिख दी। अज्ञानी का क्रोधमान और व्रत तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं करते। उसके व्रत तप भी और उसका क्रोधमान भी। बोलो, सब अज्ञान, उसके व्रत तप सब अज्ञान में। ये तो गलत बात है। बोलो, हम तो पानी छान के पिए तो अभी कुछ ठिकाना नहीं है, और वे तो साक्षात युद्ध करें तो भी तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष चले गए। बोलो, एक निगोद का रास्ता जा रहा है, एक मोक्ष का रास्ता जा रहा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न अदर कुछ भी अपने को जानना, वो सब निगोद का रास्ता है। सारे अज्ञान में भाव है। देखो जिनवाणी में ही कह रहे हैं, क्रोध मान व्रत तप। व्रत तप भी मिथ्याचारित्र। क्या बोला, व्रत तप भी क्या है, मिथ्याचारित्र। संज्ञा मिलती है मिथ्याचारित्र, व्रत तप भी मिथ्याचारित्र। और ज्ञानी के युद्ध का मैदान मिथ्याचारित्र नहीं है, अचारित्र, क्योंकि उसके साथ में सम्यक चारित्र बह रहा है। समझ आई बात। एक व्यक्ति नाव में बैठा और नाव को ऐसे चलाता रहा, चक्कू चलाता रहा, रात भर चलाता रहा और उसी किनारे खड़ा रहा। बताओ क्यों, बोलो। रात भर तो चलाता रहा नाव और उसी किनारे खड़ा रहा, बोलो क्यों। अरे बोलो, जनरल प्रश्न है। बंधी हुई है, इसी तो बंधी हुई है खूंटा। ये खूंटा तो छूटा ही नहीं। समझ आई बात, खूंटा तो छोड़ा ही नहीं, चक्कू चल रहा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। व्रत, नियम, संयम, तप, दया, दान, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, फलाना ढिकाना। खूंटा तो छूटा ही नहीं है देह का। मान तो अपने को दे ही रहा है, अभी तक संयोग वाला मान रहा है, खूंटा तो छूटा ही नहीं। कितनी दूर जाएगी नाव, कुछ कहीं नहीं गई, वहीं के वहीं खड़ी है। कोल्हू का बैल कितना चलता है, कितने किलोमीटर जाता है, दिन भर चलते चलते कितने किलोमीटर चला गया, कहीं नहीं, वहीं खड़ा है। बहुत गंभीर बात है ये, वहीं की वहीं खड़ा है। और दूसरी बात करो तो विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने गंतव्य से और दूर होता जा रहा है, और दूर हो गया। समझ आई बात। और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन न करने से ज्ञान में ही है। जैसे नाचार्य देव ने इस गाथा के भावार्थ में लिखा है, जैसे जौ से बासमती चावल उत्पन्न नहीं होता, ऐसा एग्जाम्पल दिया है।
जौ से जौ ही उत्पन्न होता है, बासमती चावल नहीं होगा भैया। शरीर की क्रिया में धर्म नहीं ही होता। सारी दुनिया ये सुधारने में लगी है, और नहीं तो फिर परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम। परिणाम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना सुधरते नहीं। और मुझे परिणाम, शरीर की क्रिया सही करनी है, परिणाम सुधारने हैं, यही अपने आप में बिगड़ा परिणाम है, जिसको कर सकता नहीं है। ये अपने आप में बिगड़ा ही परिणाम है। अपरिणामी को जाने बिना तुम जो कुछ बोलो सब अज्ञान में भाव है। देखो एग्जाम्पल, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब में लगाओ। ज्ञान दो खड़े करो, ज्ञानी अज्ञानी, है ना। ये है अज्ञानी और ये है ज्ञानी। अब यहाँ हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, है ना। तो ये हिंसा का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे क्या है? इस हिंसा के भाव के पीछे क्या है? अज्ञानी की बात करें तो पीछे क्या है? हिंसा के भाव के पीछे पर के प्रति अनिष्ट की कल्पना। इसने मेरा बिगाड़ा, मैं इसका बिगाड़ दूंगा, अनिष्ट की कल्पना, हिंसा, है ना। जो कुछ बोलेगा, कुछ भी बोले, कुछ एनीथिंग, तत्व निर्णय के बिना जो कुछ बोलेगा झूठ ही बोलेगा। ऐसा बोलेगा मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी झूठ ही है। क्या बोलेगा? जो कुछ भी बुलवा लो वो सब झूठ होगा उसका। तत्व ज्ञान से रहित जो कुछ भी वचन व्यवहार है सब झूठ है, टोटल। अभी बोला ना, माता को माता कहे तो भी झूठा है, और माता को पत्नी बोले तो भी झूठा है, दोनों केस में झूठा है। चोरी का भाव क्यों उत्पन्न होएगा? बोलो, पर द्रव्य से लाभ है, चुरा लो। ज्ञान स्वरूपी जाना नहीं, फिर चोरी का भाव, है ना। ज्ञान को भूलने से ही तो चोरी का भाव उत्पन्न हो रहा है। कुशील, मैं पर को भोग सकता हूं, मैं रसगुल्ला खा सकता हूं, दिवाली आ रही है, ये बनाओ, वो बनाओ, फलाना बनाओ, ढिकाना बनाओ, मैं पर को भोग सकता हूं। ये अब्रह्म कुशील का परिणाम। और परिग्रह, ये बाहर का जो कुछ तामझाम है ना, सब अघाती कर्माधीन है, और ये मूर्छित है, उसमें मूर्छा परिणाम, सो परिग्रह। अब 2 मिनट के लिए ज्ञानी की चर्चा कर लें। ये युद्ध के मैदान में दिख रहे हिंसा, बोलो हिंसा, ज्ञान में भाव चल रहा है। क्या? ज्ञान में भाव, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, देह की क्रिया मेरी नहीं, ये हिंसा के भाव मेरे नहीं। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये खाली ऐसा अपना ज्ञानत्व प्रकट हुआ है, आत्मा की ख्याति हुई है, आत्मा की ख्याति चल रही है। जो हिंसा अभी हो रही है ना, जो हिंसा हो रही है उसमें पर के प्रति अनिष्ट की कल्पना नहीं है। अनंतानुभव। अब हिंसा की परिभाषा, राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। अनंतानुबंधी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही, हिंसा नहीं हो रही, अहिंसा उसी काल में अहिंसा चालू है, उसी काल में अनंत क्षमा बह रही है, उसी काल में। और अगर उधर से बात करो ना, तो जितने मरने जीने हैं ना, वो उनका उपादान है और ये परिणाम निमित्त है। कौन किसी का बिगाड़ सुधार कर सकता है? कौन किसे मारे, कौन किसे बचा सकता है? और यह अज्ञानी कहता है मैं मार सकता हूं, मैं बचा सकता हूं। अज्ञान में भाव है, ये ज्ञान में भाव है। बोलो झूठ, वो भरत चक्रवर्ती से पूछो कि तुम्हारी कितनी रानियां हैं, वे कहेंगे 96,000 और सत्य वचन है। कल्पना कर सकते हो? अभी अपन ने नए पढ़े शाम की क्लास में, असद्भुत व्यवहार नए उनके सारे वचन नयों से प्रवर्तमान है, और इसके सारे वचन मिथ्यात्व से रंगे हुए हैं। कितना गज अंतर है दोनों में, महान अंतर है।
चोरी, चोरी बोलो चोरी। पर द्रव्य, किसी पर द्रव्य में इष्ट की कल्पना नहीं तो चोरी का क्या प्रसंग है। और 96,000 के भोग में भी आत्मा की ख्याति मैं पर को भोग सकता नहीं। ये कंट्रोवर्शियल लगती हैं अगर स्वरूप नहीं समझ में आए तो। अब सब बुद्धियों की बहुत विचित्रताएं हैं। अप्रत्याख्यान जाति का भाव है, वो भी पाप भाव है अप्रत्याख्यान जाति का, लेकिन उससे बड़ा जाति का यहाँ पे परिणाम है कि आत्मा की ख्याति है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। हर समय ये विद्यमान है, ये भाव ज्ञान की पर्याय में लब्धि रूप उपयोग है ये, और ये उपयोगात्मक उपयोग चल रहा है। 96,000 के भोग, 96,000 शरीर बन के एक रानी के पास में एक शरीर होता है, और फिर भी महापाप नहीं लगता। 96,000 का भोग एक साथ, यहाँ तो भोग ही नहीं सकता अज्ञानी के, तो सामर्थ्य नहीं है ऐसी। और उसके बाद भी अप्रत्याख्यान जाति का मंद बंद तो है समुद्र में बूंद जैसा, लेकिन अब्रह्म का पाप नहीं है। कल्पना तो करो कैसी गजब की चीजें हैं। और 96,000 6 खंड के अधिपति, और किसी में स्वामित्व नहीं, सो कोई मूर्छा नहीं, सो परिग्रह का पाप नहीं लग रहा। परिग्रह बाहर में तो दिखाई दे रहा है, 6 खंड के अधिपति और अप्रत्याख्यान संबंधी भाव है तो उतना बंद। और ये लो, ये 6 खंड को क्षण में छोड़ के ये जय जयनाथ परम गुरु अनंत दशा प्राप्त हो गई। बोलो वो अत्यंत बंद का कारण होता तो ऐसे जीव तद्भव मोक्षगामी कैसे होते। इससे सिद्ध हो रही है बात। अनंत जो कर्म परमाणु बन भी रहे हैं ना, वो अल्प स्थिति को लिए हुए हैं। अनुभाग बहुत अधिक है, पुण्य का अनुभाग बहुत अधिक है, और स्थिति कितनी 2 साल 4 साल 5 साल इतनी स्थिति है। क्यों? उनको अभी जाना ही है ना, तो सागरों की बन ही नहीं सकती स्थिति, 100 साल की भी नहीं बन सकती। अब जितनी आयु है उनकी तो आयु बहुत बहुत होती थी, तो उतने ही कर्म बनेंगे बस उस आयु पर्यंत, बस उससे ज्यादा कर्म ही नहीं बनेंगे। बोलो, इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि ऐसे परिणाम ज्ञानी धर्म, देखो तत्व ज्ञान की महिमा, कि ऐसे विषय भोग युद्ध आदि गुण नहीं कर पाते। ऐसी बूस्टर डोज पी रखी है, ऐसा शुद्धात्मा का बल है कि ये परिणाम क्या करेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ते। इसलिए बारंबार कह रहे हैं कि परिणाम कुछ नहीं बिगाड़ते, परिणाम से अच्छा बुरा नहीं होता। अज्ञानता एक महापाप है, आत्म स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, ये महापाप है। वो तो छोटे मोटे पाप हैं। इसलिए टोडरमल जी ने भी लिखा है कि मिथ्यात्व सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप छोड़कर जानकर जिन्नागम में मिथ्यात्व को छुड़ाया है। पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, ठीक है। तो इस प्रकार अज्ञानी के क्रोधमान और वृत्तप सारे ही भाव निगोद का ही रास्ता है। और यहाँ पर अविरति सम्यक दृष्टि स्वरूपाचरण चारित्र का धारी है। युद्ध के काल में, विषय भोगों के काल में सम्यक चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र का धारी है वो। इसलिए उसके सर्व भाव ज्ञान में है। एक बात। दूसरी बात, जो कुछ भी क्रिया परिणाम है उन्हें अपना स्वरूप नहीं जानता। इस प्रकार से आत्मख्याति है ना। और विचारना शेष चर्चा आगे करेंगे। कल अपन क्रोध मान माया लोभ को घटित करेंगे। आज अपन ने 5 पाप घटित किए है ना। तैयारी करना सब लोग। 5 पाप, यहाँ अज्ञान दशा के 5 पाप देखना, ज्ञान दशा के 5 पाप देखना।
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो चोरी झूठ सबकी परिभाषा, कुशील की परिभाषा ऐसी लिखी है, ऐसी नहीं परिभाषा नहीं लिखी दूसरों की चीज को चुराना। प्रमाद सहित कषाय भाव, ऐसी परिभाषा लिखी है सुआश्रित पांचों पाप की, अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो पांचों पाप के बारे में विचार करना अज्ञानता की कहानी में और ज्ञान की कहानी में। कल अपन 4 कषायों की चर्चा करेंगे, क्रोध मान माया लोभ, ये वास्तव में क्या है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।